अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ DHA फेज 6 में। ये जो मेरी अकब में आप देख रहे हैं, ये DHA फेज 6 का जो है वो ट्रांसफ़र ऑफिस है, मेन कम्प्लेक्स है, और ये उसकी पार्किंग है। ये पार्क एक मेन उन्होंने उसके फ्रंट के ऊपर बनाया हुआ है, जिस जगह पे खड़ा होकर मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे अकब में, ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफिस है। यहाँ पर DHA की फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 13 तक ये 13 जो फेजेज़ हैं, इन सब की ट्रांसफ़र्स जो हैं वो इस ऑफिस में होती हैं। स्पेशली जो EME सोसाइटी थी उसको जब DHA में कन्वर्ट किया गया, तो उसकी भी अब ट्रांसफ़र जो है वो सारी, उसका प्रोसेस जो है वो सारा यहाँ पर होता है। सारी लैंड का लेन देन या जितनी भी अब आगे DHA फेज़ 10 की लैंड बाय कर रहा है DHA, इस सारा प्रोसेस जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर होता है। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मैं यूट्यूब के ऊपर एक्टिव नहीं था और आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। काफ़ी लोग जो है वो मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे कि आप जो है वो वीडियोस नहीं कर रहे। इवन कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे। कुछ क्लाइंट्स ये भी पूछ रहे थे कि आप फाइल्स की प्राइसेस पहले अपडेट करते थे, वो नहीं अपडेट कर रहे, क्या रीज़न है? तो मैं बीच में उसके लिए माज़रत कि मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी जो है वो दोबारा इसको मैंने शुरू किया इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो हम वीडियोस बनाया करेंगे या जो आपके साथ मुलाकात हुआ करेगी, वो सिर्फ इन व्लॉग्स के थ्रू हुआ करेगी। रियल एस्टेट व्लॉग्स हम बनाएंगे और जिसमें हम पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बताया करूंगा कि करंट रियल एस्टेट में क्या चल रहा है और आगे क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं। जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ अभी मार्केट में आ रही हैं, जिसमें सोल सिटी है, जिसमें आपकी लाहौर स्मार्ट सिटी है, अल जलील गार्डन्स है, इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ है, इनके बारे में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ इन वीडियोस के थ्रू शेयर किया करूँगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना भी है कि आपको कौन सी सोसाइटी की जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर आके वीडियो बनाने का मकसद ये फेज 6 के जो ऑफिस के सामने ये है कि मैं अभी सोच रहा था कि आज से 20 साल या 22 साल पीछे अगर हम जाएं, तो ये जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ईंटों वाले भट्टे हुआ करते थे। और यहाँ पर अभी आप देखें कि कितना ये खूबसूरत जो है डेवलपमेंट हो गई है। पीछे DHA का मेन कम्प्लेक्स बन गया है। साइडों पे देखें ये सारे एक कनाल के विलास, एक कनाल के घर बने हुए हैं। और हालांकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये देखें ये सारे एक कनाल के घर हैं। और इसी तरह ये जो मेरी बैक पे ये जो देख रहे हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इसको मेन बुलेवार्ड कहते हैं। और यहाँ पर 4 मरला का प्लॉट जो है वो 18 करोड़ से स्टार्ट होता है और 9 करोड़ से 18 करोड़ की प्राइस रेंज है यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की। लेकिन आज से अगर 20 साल पीछे जाएँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ईंटों वाले भट्टे थे और एक देसी ज़िंदगी जो है वो चल रही थी, शहरी लाइफ नहीं थी। अभी तो जो लाइफ है वो बहुत तेज़ है। आफ्टर 20 ईयर्स DHA ने ये लैंड बाय की और उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की। तो यहाँ पर आके वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था DHA फेज 6 और फेज 5, तो यहाँ पर ओनली फाइल्स थी, तो लोग बाय नहीं करते थे। वो कहते थे कि यहाँ पर कौन जाएगा, ये इतना दूर है, क्योंकि ये शहर से तब कंसीडर होता था। मॉडल टाउन को आज से 20 साल पीछे जाएं तो मॉडल टाउन को जो है वो शहर कंसीडर करते थे, अंदरून होता था। और फिरोजपुर रोड के ऊपर कुछ एरिया में आबादी हुआ करती थी, या इसके कुछ एरियाज हैं, ये सारे एरिया जो एयरपोर्ट से आगे आते हैं, इन सब को जो है वो गांव कंसीडर किया जाता था कि ये यहाँ पे गांव है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अभी DHA फेज 10 की लैंड बाय कर रहा है, तो उसकी लैंड भी जो है वो एक्वायर कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसके रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह ये फेज 6 की लैंड जो है वो आज से 20-22 साल 25 साल पहले DHA ने बाय की थी और आहिस्ता आहिस्ता वो लैंड एक्वायर करते गए और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी डेवलप करते गए। तो ये एक अच्छा साइन है कि अभी हम देखते हैं तो फेज 6 जो है वो रहने के काबिल है। लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिनेट होते हैं फेज 6 और फेज 5 में आके, लेकिन इसके बैक पे स्टोरी जो है वो बहुत डिफरेंट है। जिन लोगों ने शुरू में इसमें फाइल्स बाय कर ली थी, वो लोग आज प्रॉफिट में हैं, वो लोग यहाँ पर अपने घर बना के बैठे हैं। आपको पता है फेज 6 में 4.5 करोड़ से 6.5 करोड़ की रेंज है एक कनाल के प्लॉट की, अगर आपने अच्छा प्लॉट लेना है। अगर तो आपने ग्रेवयार्ड के ऊपर जाना है या किसी भी कॉर्नर पे जो जो गांव के फेसिंग लगता है, या कोई ऐसी जहाँ पे डिस्प्यूट है उस एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक कनाल का प्लॉट शायद 4 करोड़ या 375 380 में मिल जाए। आई थिंक इट्स रेयर केस,
एन ब्लॉक में आपको शायद वो नीचे वाले पोर्शन में मिले। अदरवाइज जो है यहाँ पर रेट जो है वो 4.5 करोड़ से 6.5 करोड़ की रेंज है। तो जब ये फाइल शुरू हुई थी तो तब ये चंद लाखों में शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे घर अब लेने जाएं तो 12 करोड़ 10 करोड़ से मिनिमम है, और इसको मैक्सिमम बढ़ाते जाएं। एक एक कनाल जो है वो 15-15 16-16 करोड़ भी आस्किंग होती है एक कनाल के घर की। तो इसी तरह जैसे बाकी फाइल्स हैं, बाकी फेजेज हैं, DHA के फेज़ 10 है, फेज़ 13 है, ठीक है वो लॉन्ग टर्म में। फेज़ 10 के बारे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2-3 साल की गेम है। उसके बाद उसमें आपको एक सर्टन प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 साल बाद उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। अगर आप 52 लाख की 55 लाख की फ़ाइल, उसकी आई थिंक आजकल रेट है, वो अगर इतने में आप फाइल बाय करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है वो 10 से 15 लाख रुपया बना सकते हैं विद इन ईयर, क्योंकि अभी इंस्टेबिलिटी इतनी है और इतनी वो चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या बहुत ज़्यादा आपको बताना कि बड़ा प्रॉफिट बचेगा वो नहीं सूट करता। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं रोज़ आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हो वो आप तक